हाँ जी, बहुत ही स्वागत है आपका। एग्ज़ाम टाइम है तो इम्पोर्टेंट क्या? रिवीजन। इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रिवीजन प्लान कैसा होना चाहिए, कितनी बार रिवीजन करनी है और रिवीजन करते हुए किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एक ही ग्रुप के लिए अपीयर हो रहे हैं। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए है जहाँ पर हम रिवीजन प्लान करेंगे बोथ ग्रुप्स का। बट बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि ग्रुप 1 के लिए आपका रिवीजन प्लान कैसा होना चाहिए। ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कोई भी आप ले सकते हैं, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये प्लान स्टार्ट होगा कब से? 31st ऑफ मार्च से और फिनिश होगा 2nd ऑफ मई को। और हमने सीक्वेंस डिसाइड करे हैं कि कौन से टॉपिक को आपको पहले पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट रिवीजन ऑफ राउंड में ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप ग्रुप 1 के लिए अपीयर हो रहे हैं तो पहले आपको एग्जाम प्रिपेयर करना है किसका? एडवांस अकाउंटिंग का, पेपर नंबर 1 का। लेकिन अगर आप ग्रुप 2 के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए पहला क्या बन जाएगा? पेपर नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है? तो इसी तरीके से स्टार्ट करना है। तो आइए फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन की बात करते हैं जो स्टार्ट होगा कब से? 31st ऑफ मार्च से। तो 31st मार्च से लेके 3rd ऑफ अप्रैल तक, ध्यान रखिए मैं 4th नहीं बोल रहा, कब तक बोल रहा हूँ? 3rd ऑफ अप्रैल तक आपको क्या करने हैं? आपको पूरे के पूरे आपके अकाउंट्स के टॉपिक्स की रिवीजन करनी है। हमने बना रखा है कि कौन से, एक अलग वीडियो बना रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा कि कौन-कौन से ऐसे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं एडवांस अकाउंटिंग के जिनको आपको प्रायोरिटाइज करना है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है? हमें सबकी प्रिपरेशन करनी है, पूरी 100% प्रिपरेशन करनी है, लेकिन हाँ, एम्फेसिस उन पे आप पहले दे सकते हैं। तो हमने क्या करना है? 31st मार्च से 3rd ऑफ अप्रैल तक आपको रिवीजन करनी है। और रिवीजन करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है? आपको समरी बनानी है वहां-वहां पर जहां पर आप गलतियां करेंगे। प्लस ऐसे टॉपिक्स जो आपको थोड़ा-सा पेन दे रहे हैं, हम उनको बोलते हैं क्या? पेन पॉइंट्स। तो रिवीजन करते हुए आपको क्या करना है? समरी बनानी है किसकी? पेन पॉइंट्स और मिस्टेक्स की। क्यों बनानी है? अभी आगे बताऊंगा। लास्ट डे पे आके जब आप 4th अप्रैल पर आएँगे, आपकी रिवीजन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फुल मॉक प्रिपेयर करना है, फुल मॉक देना है। क्या करेंगे? 4th ऑफ अप्रैल को जैसे ही आपकी रिवीजन कंप्लीट होगी, आप अपने आप को एक रूम में बंद करेंगे, पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जैसे सीए एग्ज़ाम का होता है। भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है। ये आपने कर ली तो एग्ज़ाम का फ़ियर, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा और फ़ियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रिपरेशन आपने पहले ही कर रखी है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या? मॉक। आप मॉक देंगे 3 घंटे के लिए, आप अपने आप को बंद करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप अपना एक पूरा का पूरा एग्ज़ाम देंगे जैसे आप सीए के एग्ज़ाम सेंटर में जाके देंगे। जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा, आप क्या करेंगे? फिर से आप अपने सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करेंगे खुद ही, और साथ ही साथ क्या करेंगे? देखेंगे कि आपने कहाँ-कहाँ गलती करी। तो जैसे ही 31st मार्च से लेके 4th अप्रैल पर जब आप पहुँचेंगे, तो आपके पास एक समरी रेडी होगी कि आपने कहाँ-कहाँ गलतियाँ करी, कहाँ-कहाँ आपके पेन पॉइंट्स थे। तो नेक्स्ट रिवीजन में आपको उन पे थोड़ा-सा ज़्यादा एम्फेसिस देना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो सके। करेक्ट? समझ में आता है? तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, रिवीजन करते हुए समरी बनानी है किसकी? जहाँ-जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं और जो-जो आपको मुश्किल टॉपिक लग रहे हैं, उनकी आपको समरी बनाते जानी है। देन फाइनली इम्पोर्टेंट, मॉक देना है। करेक्ट? मॉक हमेशा देना है भाई, मॉक मिस मत करना। लेकिन मॉक कब देना है? जब प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। इसीलिए रिवीजन प्लान ये बहुत अच्छे से मैटर करेगा आपका। नेक्स्ट हम 5th अप्रैल टू सेम मेथड सेम फॉलो करेंगे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का। 5th अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, 8th अप्रैल को फिनिश करेंगे और 9th अप्रैल पर फिर से क्या देंगे? मॉक देंगे। और सिमिलर पैटर्न पे हम ये चीज फॉलो करेंगे क्या पर? 10th से लेके 14th अप्रैल फॉर टैक्सेशन के। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन फिनिश हो जाएगा और आपके पास एट द एंड ऑफ 14th ऑफ अप्रैल आपके पास क्या होगा? आपके पास हर एक टॉपिक के पेन पॉइंट्स और जहां पर आपने गलतियां करी हैं उनकी आपके पास समरी रेडी होगी। तो आपको पता है कि आपने कहाँ-कहाँ आप वीक हो रहे हो, तो वहां पर आपको नेक्स्ट राउंड में आपको उन पे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन पे जो स्टार्ट होगी कब से? 15th अप्रैल से 18th अप्रैल।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले उन पेन पॉइंट्स और मिस्टेक्स की रिवीजन करनी है, जहाँ-जहाँ आपने गलतियाँ करी, उनकी सबसे पहले आप रिवीजन करेंगे, देन आप जनरल रिवीजन करेंगे और लास्ट पे क्या करेंगे, फुल मॉक प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? फुल मॉक प्रिपेयर करेंगे, सेम तरीके से रूम में बंद होना है 3 घंटे के लिए और एग्ज़ाम देना है, करेक्ट? देन आपको एट द एंड ऑफ 18th अप्रैल आपको क्या करना है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ पे आपको क्या करना है, देखने हैं कि जो पहली समरी बनाई थी और जो अब मिस्टेक्स आपने करी, वहां पर हमारी कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है, वहां पर आपको बहुत ध्यान से ध्यान रखना है। और आपको कोई ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं जहां पर आप फर्दर मिस्टेक्स करी, तो उनको भी आप समरी में ऐड करेंगे, क्योंकि वो फाइनल रिवीजन में मेरे को हेल्प करेगी। यहाँ पे हमने सीक्वेंस चेंज करा है, यहाँ पे हमने सीक्वेंस क्या कर दिया, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ को पहले लेकर आए, टैक्सेशन को बाद में लेकर आए और लास्ट में लेकर आए किसको, एडवांस अकाउंटिंग को। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपने पहले स्टार्ट करा था एडवांस अकाउंटिंग से, देन कॉर्पोरेट, देन टैक्सेशन, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हमें इक्वल एग्जाम को इक्वल कंट्रीब्यूशन के साथ कर सके, इसलिए हमने क्या करी, सीक्वेंस चेंज कर दी, कॉर्पोरेट लॉ को पहले ले आए, टैक्सेशन को बाद में ले आए और बाद में हमने करा लास्ट में किसको करा, एडवांस अकाउंटिंग को करा। क्लियर? फुल एंड फाइनल रिवीजन, यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 27 एंड 28 अप्रैल को टैक्सेशन से स्टार्ट करना है, क्योंकि वो मेरा थर्ड पेपर है। देन कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ जो मेरा सेकंड पेपर है, और लास्ट में जो पहला पेपर है, एडवांस अकाउंटिंग। यहां पर क्या करने हैं, जो भी आपने ऊपर समरी बनाई थी की पॉइंट्स की, और जहां जहां आप मिस्टेक्स कर रहे थे, उनको बहुत अच्छे से करना है, एंड देन की क्वेश्चंस करने हैं किसके, आईसीआई के रिवीजन टेस्ट पेपर के। यहाँ पे दोबारा मॉक नहीं करना, 2 मॉक आप ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर आपने अपने आप को काम रखना है, प्रिपेयर करना है किस चीज के लिए, फाइनल सीए एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करने हैं, आरटीपी के क्वेश्चंस करने हैं, और जो प्रैक्टिस करते हुए आपने की क्वेश्चन की समरी बनाई थी, वो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने हैं और कुछ भी नहीं करना। टेस्टेड, ट्राइड एंड ट्रस्टेड मेथड है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एंड देन फाइनली आप पहुंचेंगे किस पे, कॉर्पोरेट लॉ पे, एंड देन लास्ट में आ जाएगा क्या, एडवांस अकाउंटिंग। ये 2 मई को फिनिश होगा और 3 मई में आपको जाके पेपर देकर आना है। तो आई होप, आप आशा करता हूं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से यूजफुल लगी होंगी। ये स्लाइड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको कुछ भी नहीं करना पड़े। अब एक सवाल आता है, क्या सर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है, आप करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि आपको रिवीजन करते हुए समरी जरूर बनानी है, मॉक जरूर देना है, और अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट जरूर करना है, क्योंकि ये चीज आपने कर ली, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा, और एग्जाम का फियर कम होगा, और एग्जाम जब आप एक्चुअली में जाएंगे 3 मई को, तो आप बहुत अच्छे से वहां पर परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है? तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर हो रहे हो तो क्या होगा, एंड देन साथ ही साथ एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जब आप 3 घंटे 15 मिनट के लिए सी एग्जाम में जाएंगे, तो वहां पर किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे एग्जाम करना है, और वो बहुत अच्छे से डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं आपको ये चीज बहुत अच्छी लगी होगी, यूजफुल होगी आपके लिए। तो बिना किसी देरी के लिए सिर्फ एक ही चीज करिए, क्या, प्रैक्टिस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।